हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ किस तरीके से आप वेलवेट वाली कुर्ती बना सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसी में से हम इसकी कुर्ती बनाएंगे, इसी में से हम इसकी पैंट बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की अरज वो 48 से ऊपर है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़ा लीजिए। अगर आप ज़्यादा हेल्दी के लिए बना रहे हो तो आप उसी हिसाब से आप कपड़ा लीजिए। तो ये देखिए, हम इसी तरीके से इसमें बॉर्डर लगाएंगे। ये भी वेलवेट वाली है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लुक इसका है जो इनहेंस हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने कपड़े को सीधा रख लिया है। आप देख सकते हैं किनारे वाली साइड है, ये अभी हमारा कपड़ा हमने सिंगल फोल्ड में रखा हुआ है। अभी हमने इसको फोल्ड नहीं किया, 20 सेंटर में से हम इसको लेंथ वाइज फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका हिप साइज़ है, हिप में आपको 3 इंच प्लस करना है। उसके बाद लूजिंग ऐड हो जाएगी और आप जितना मार्जिन रखना चाहते हैं उसी हिसाब से, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 1.5 इंच मार्जिन रखना चाहती हूँ तो दोनों तरफ से कितना हुआ, 3 इंच। तो 3 इंच प्लस करके आपको देख लेना है कि आपका इतना बन रहा है। अलग अलग पीस करके कट करके भी अपना फ्रंट और बैक पार्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में करके रख लिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले सिकुड़ सुलवट ना रहे, इसका ध्यान रखिए आप। वेलवेट वाली कुर्ती में सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा है वो सीधा हो जाए। अब हम इसमें अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। इसकी जो रेडी लेंथ है वो 43 इंच है, तो हम हाफ इंच प्लस करके यानी कि 43.5 इंच पे हम इसका मार्क करेंगे, जिससे कि हमारे जो शोल्डर में जब हम सिलाई में दबाएंगे तो हाफ इंच हमारा उधर चला जाएगा। तो हम इसका हाफ इंच प्लस करते इसमें निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की साइड में अगर आप फोल्ड कर रहे हो तो आप उस हिसाब से मार्जिन लीजिए। मैं नीचे बॉर्डर लगाऊंगी तो इसलिए मैं सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन ले रही हूँ नीचे की साइड में बॉटम पे। अब हमें क्या करना है, शोल्डर लगाना है। शोल्डर हम इसका 6.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें 6.5 इंच पे मार्क कर देना है। आर्मोल हम इसका 6.5 रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे 6.5 पे मार्क कर देगा। यहाँ से भी हमें इसका 6.5 रख के इसको इस तरीके से आपस में निशानों को मिला देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको क्या करना है, आर्मोल के यहाँ पे इंच टेप को रखना है। 2.5 इंच पे निशान लगाना है जहाँ पे आपके हाई चेस्ट आएगी। फिर 6 इंच पे निशान लगाना है जहाँ पे आपकी कमर आएगी। फिर 14 इंच पे निशान लगाना है जहाँ पे आपका हिप आएगा। और इन निशानों को इस तरीके से स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद कई लोगों की क्या होता है, हमारे उनकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आती। उनका रीज़न ये होता है वो लोग आर्मोल से ही अपनी चेस्ट का मार्क करके डायरेक्ट कमर से मिला देते हैं। हाई चेस्ट का पॉइंट लगाना चाहिए, जिससे कि फिटिंग परफेक्ट आती है। अब हम इसमें मेजरमेंट लगाएंगे। जो इसकी चेस्ट है वो है 35 इंच। 35 इंच का 1/4 होता है हमारा 8.7, तो 8.7 पे मार्क करेंगे। जो इसकी जो कमर है वो है हमारी 31 इंच। 31 इंच का जो 1/4 होता है हमारा 7.7 होता है, तो हम 7.7 पे मार्क कर लेंगे। और इसका जो हिप है वो भी 35 इंच ही है, तो 35 इंच का जो हमारा 1/4 होता है वो 8.7 होता है, तो 8.7 पे यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। सेम इस तरीके से हम इसके दामन पे भी 8.7 पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, आपको ये मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, और उसके बाद में आपको सारे निशान को इस तरीके स्केल की मदद से आपस में मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको निशान मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से साइड में इसमें मार्जिन रख सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। आप चाहें तो आप इसमें 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से मार्किंग करनी है आपको। इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो आपके जो कुर्ती की जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से आपको इन निशानों को आपस में मिला लेना है। ये देखिए, निशानों को आपस में मिलाने के बाद आर्मोल का निशान लगाना है। ये देखिए, कई लोग बिगनर्स होते हैं, उनके लिए क्या करना है, जितना हमने आर्मोल लिया उसको हाफ फोल्ड में करना है। जितना आपका आता है वहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ से गोलाई शुरू होगी। 1.5 इंच पे मार्क किया पहले हमने, जो कि हमारा बैक पार्ट के लिए है। और इस तरीके से देखिए, यहाँ पे अंदर की साइड में हाफ इंच अंदर की साइड में करना है इसको, और यहाँ से आपको 1 इंच पे मार्क करना है, जो कि आपके फ्रंट आर्मोल की गोलाई होगी। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पे गोलाई दे देनी है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से गोलाई देने के बाद अब आपको क्या करना है, इसकी इस तरीके से कटिंग कर देनी है। जो हमने कटिंग करी है, पहले हम बैक वाले आर्मोल की तरफ से इसको कट करेंगे, देन उसके बाद हम बैक पार्ट अलग करके और फ्रंट पार्ट का आर्मोल को भी छांट लेंगे, और इससे हम दोनों पार्ट कट हो जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने दोनों पल्ले कट कर लिए हैं। ये देखिए, दोनों पल्ले कट होने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए, ये यहाँ से पहले चाहें तो आप सेंटर में कट लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से हम इस दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे पहले। ये देखिए, बैक पार्ट को अलग करके रख देना है हमें, और फ्रंट वाला आर्मोल है उसमें हम इसकी गोलाई छाटेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने हमारे बैक पार्ट को अलग करके रख दिया है। और हमारे आर्मोल जो हमने एक्स्ट्रा गहराई दी थी, गोलाई दी थी, हम उसकी कटिंग करेंगे। पहले आपको कुर्ती को इस तरीके से बराबर कर लेना है, और उसके बाद में आपको इस आर्मोल को इस तरीके से, ये देखिए, आपको एक्स्ट्रा जो गोलाई दी थी इसको कट कर लेना है।
इस तरीके से कटिंग होने के बाद हम इसका जो गला है वो बुकरम पे बनाएंगे, तो उसकी कटिंग अभी नहीं कर रहे हैं, हम इसमें वी नेक बनाएंगे। तो बैक वाला जो गला है इसका गोल रहेगा। तो जो पीछे का गला है इसकी जो चौड़ाई हम 2.5 इंच रखते हैं और इसके गले की लंबाई है वो 3 इंच है। 1/2 इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है 3.5 इंच, क्योंकि हमारा आधा इंच हमारा इसका मार्जिन में भी जाएगा, सिलाई में, शोल्डर वाली में। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद हमें इसके इस तरीके से यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए, इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो हमने शेप लगाई है जस्ट इसी के ऊपर आपको इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से इसका जो बैक नेक है उसकी कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए, सिर्फ कटिंग होने के बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमने 2 फोल्ड में इस टाइम पे कपड़े को रख लिया है और इसको इस तरीके से लेंथ वाइज बिछा कर रखना है। 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। अब हम इसमें स्लीव कट करेंगे। हम इसकी पूरी स्लीव बनाने वाले हैं बिल्कुल कलाई तक। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारी 22 इंच है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले हम इसमें 22.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे शोल्डर की सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरीके से पहले 22.5 इंच पे मार्क करना है। इस निशान को हमें सीधा कर देना है, ये देखिए। और उसके बाद में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड में हमारा बॉर्डर अटैच होगा, तो इसलिए हम उसमें मार्जिन ले लेते हैं 1/2 इंच का। तो इस तरीके से हमें उसका मार्जिन ले लेना है। अब आपको क्या करना है, अब हम ऊपर की साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे, जिससे कि हम हमारे जो आर्मोल है उसकी गोलाई देंगे। तो उसके पहले हम इस निशान को पहले सीधा कर लेंगे, कि देखिए इस तरीके से निशान सीधा करने के बाद हम यहाँ से आपने जो भी आर्मोल लिया था उसका निशान लगाना है। हम तो 6.5 इंच का आर्मोल लिया था और आप अपने हिसाब से इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए जितना आपने इसमें सूट में लिया था। और उसके बाद में आपको इसकी गोलाई दे देनी है इस तरीके से। बाजू की देखिए हमने शेप दे दी है। उसके बाद में शेप देने के बाद आपको नीचे अपनी कलाई का राउंड लगाना है। तो इसके कलाई का राउंड 10 इंच है, तो हम उसका आधा आता है 5 इंच, तो 5 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको इस निशान को भी मिला देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से कटिंग कर ली है हमने, ये देखिए। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, हमारे जो फ्रंट आर्मोल होते हैं उनमें एक्स्ट्रा गहराई दी जाती है। तो इस तरीके से हमें 2 पल्लों को उठाना है, तकरीबन 1/2 इंच के हिसाब से हमें गोलाई देके इनकी थोड़ी सी कटिंग कर ले। अगर हम इस तरीके से एक्स्ट्रा गहराई कट कर लेते हैं तो हमारे आर्मोल में झोल नहीं आता है। तो देखिए, हमने इसका बाजू की कटिंग होने के बाद हम इसके नेक की कटिंग भी कर ली थी इस तरीके से, ये देखिए। और इसको हम किसी कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसका कपड़े पे पेस्ट करके आपको स्टिचिंग में पता चलेगा कि इसको किस तरीके से आपको इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से ऑफ बैक वाले नेक के लिए हमने इस तरीके से ओरेप पट्टी कट की है, जो कि ओरेप पट्टी होती है जो राउंड नेक में इजीली स्टिच हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट होती है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको इसके ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग में बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।